आज की ताज़ा अपडेट 3 मार्च 2026 और दुनिया की सबसे बड़ी खबर। बने रहिए हमारे साथ। यूएस और इजराइल के ईरान पर मिलिट्री ऑपरेशन का लेटेस्ट अपडेट। ये जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही है और दुनिया भर के ऑयल प्राइजेस, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर बड़ा असर पड़ रहा है। यूएस और इजराइल की जॉइंट अटैक ईरान के अंदर कई स्ट्रैटेजिक टारगेट पर चल रही है। तेहरान और दूसरे शहरों में स्ट्राइक की रिपोर्ट आई है और रिटेलिएशन इंडियन और गल्फ स्टेट तक भी महसूस हो रही है। ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए रिटेलिएशन किया है, जिससे गल्फ रीजन और अरब स्टेट में हॉस्टिलिटीज़ बढ़ गए हैं। लेबनान में भी फाइटिंग बढ़ गई है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइल अटैक किए, जिनके जवाब में इजराइल फोर्स ने स्ट्राइक किया है। यह वार अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही, हो सकता है अगर और कंट्री भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ जाए। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि ऑपरेशन एपिक फरी को एक लॉन्ग कैंपेगन के तौर पर देखना चाहिए, लेकिन वो एंडलेस वार नहीं चाहते। ग्लोबल मार्केट में भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। ऑयल प्राइसेस 4 ईयर हाई तक पहुंच गए हैं ड्यू टू स्ट्रेट ऑफ हार्मोज डिस्ट्रप्शन और मिडिल ईस्ट टेंशन। भारतीय स्टॉक मार्केट में होली के चलते हॉलीडे कन्फ्यूजन है और ग्लोबल टेंशन की वजह से इन्वेस्टर सेंटिमेंट साकी है। ऑयल प्राइसेस का रैपिड राइज से इन्फ्लेशन कॉन्सर्न बढ़ रहे हैं और एनर्जी ट्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट हो रहा है। एक्सपर्ट कर रहे हैं कि इंडियन को अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन केयरफुली मैनेज करने होंगे, क्योंकि वेस्ट एशिया में क्राइसिस से इंडिया के गल्फ टीज पर स्ट्रेस आ रहा है। ट्रैवल एडवाइजरी और सिक्योरिटी अलर्ट भी इश्यू हो रहे हैं फॉर इंडियन सिटीजन्स इन द रीजन एज टेंशन रिमेंस। जम्मू और कश्मीर में ड्रोन साइटिंग के चलते स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे 2 से 3 मार्च तक, लोकल सेफ्टी की वजह से। आज का अपडेट ये था। ये जंग अब मिडिल ईस्ट रीजन से बाहर भी जा सकता है और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट हर देश को महसूस हो रहा है। हिस्ट्री में शायद ऐसा रिपीट एस्केलेशन बहुत कम देखने को मिला है। अगर आपको लगता है कि आगे क्या हो सकता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप रोज़ाना सच्ची और नई अपडेट के साथ हमारी वीडियो देख सकें।